है कीड़े को मैनेजमेंट करने का। तो कीड़े को मैनेजमेंट करने के लिए 4 काम आपको करना है। पहली बात तो खरपतवार खेत में नहीं होना चाहिए। देखो अगर दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा आया तो क्या होगी, फिर गिल्टी फील होती है, थकान महसूस होती है कि नहीं है। और अगर पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं लगन से तो फिर थकान भी महसूस नहीं होती, आप काम भी करते चले जाते हो, ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह से जब खेत में ज्यादा पानी होता है तो खरपतवार होते हैं, ठीक है। ज्यादा पानी से खेत में खरपतवार होते हैं। अब खरपतवार आपने निकाल दिया या नहीं होने दिया तो कीड़े नहीं होंगे, क्योंकि कीड़े होते हैं खरपतवार। जब खेत में खरपतवार होगा और ज्यादा पानी होगा तो खेत में कीड़े पैदा होंगे। तो कीड़े 2 तरह से पैदा होते हैं, एक तो खेत में पैदा होते हैं, दूसरे खेत से बाहर से आते हैं। तो खेत में पैदा ना हो उसके लिए हमें खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए, और बाहर के कीड़े उड़ के ना आए उसके लिए बाउंड्री वॉल बना दे, ठीक है कि नहीं। तो एक तो खरपतवार नॉट अलाउड पेस्ट के लिए, कीड़ों के लिए। दूसरा टपक सिंचाई, कम पानी का प्रयोग करो, शेड बना के और बाउंड्री वॉल। 4 काम ये कर लो तो आपके कीड़े खेत में नहीं लगने वाले। ये बॉर्डर बाउंड्री वॉल बना लोगे तो आपको मैं बता दूं प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि जो खेत में क्षति पहुंचाने वाले कीड़े हैं वो हमेशा 7 फीट के नीचे फ्लाई करते हैं। और 7 फीट की 6.5 फीट की अपन ने ये बाउंड्री वॉल बना ली तो बाहर के उड़ के आने वाले कीड़े आपके खेत में नहीं आ पाएंगे। तो अपन साड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कल आपको बॉर्डर बनाना सिखा देंगे, ठीक है कि नहीं। बाउंड्री वॉल में प्लास्टिक की शीट टाइप का भी यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का नेट जो आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो सस्टेनेबल विकल्प नहीं है ना। हमें सस्टेनेबल विकल्प पे बात करनी है और उसी पे काम करना है। तो कल आपको हम बाउंड्री वॉल बनाना सिखा देंगे साड़ी से। हाँ साड़ी से, ठीक है। कैसे बनाना है, हवा के माध्यम से कुछ नहीं होगा, चोरों के माध्यम से कुछ नहीं होगा, किसी के माध्यम से भी कुछ नहीं होने वाला, ऐसा बना के बताएंगे, ठीक है। तो 2 साड़ियों को आपस में सिलना पड़ेगा और लेकिन 10-12 परिवारों से आपको कांटेक्ट रखना पड़ेगा, संबंध रखना पड़ेगा अच्छा बना के। हाँ, मतलब मधुर संबंध बना के रखने पड़ेंगे भाभियों से, माताओं से, बहनों से। और उनसे कहना पड़ेगा कि हम टमाटर उगा रहे हैं, 1 किलो टमाटर देंगे, आप जब आपकी वेस्ट हो जाए तब। हाँ जब खराब हो जाए, दिवाली पे तो सब फेंकते ही है वैसे, तो आप हमें दे देना। तो दिवाली पे 2 किलो टमाटर देना ना और साड़ी ले आना, ठीक है। तो इतना काम कर लोगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। मोबाइल नंबर भी ले लेना। तो क्या करना, सुनो सुनो इधर 250 साड़ियाँ लगेंगी, ना मिले और आपके परिवारों से संबंध ना हो तो चिंता नहीं करना। और ना दे कोई साड़ी तो जबरदस्ती भी नहीं करना, आप बाजार से खरीद लेना, 25 रुपए में मिल जाएगी आसानी से आपको, है ना। खराब वाली साड़ियाँ कुछ लोग लेडीज एक अलग स्थान होता है बेचती हैं, हमारे यहाँ जैसे एक स्थान है वहाँ पर आती हैं वो वीक में एक बार, और बटोर के पता नहीं कहाँ से लाती हैं और वो 20-25 रुपए में दे जाती हैं। तो बस वो खरीद लेना एक बार में, उनसे कॉन्टेक्ट रखना तो आपको मिल जाएंगी बहुत सारी साड़ियाँ। और 5 साल में एक बार बहुत रहता है कुल, है ना, 5 साल तक ये चलेगी। तो ऐसे करके साड़ियों को 2 साड़ियों को आपस में ज्वाइंट कर लेना और सीधा लटका के और स्ट्रेचिंग करनी है, वो आपको कल सिखा देंगे हम आपको। तो ये काम हो गया। फिर आता है गाय के मैनेजमेंट की बात। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि गाय के मैनेजमेंट के लिए पहले नंबर हमें गोबर का सही इस्तेमाल करना होगा। जब गोबर का सही इस्तेमाल करेंगे सही खाद बनेगा, सही उसका उपयोग होगा तो सही प्रोडक्टिविटी आएगी। तो अब हमें जैविक खाद पर भरोसा होने लग जाएगा, फिर हमें गाय पर भरोसा होने लग जाएगा, फिर धीरे धीरे करके हम गाय को पालने के विषय में सोचने लग जाएंगे। फिर उसके बाद यूरिन का सही इस्तेमाल करो, सोलर ड्रायर से उसको डिस्टिल कर लो यूरिन को, और डिस्टिल किए हुए यूरिन को आप स्प्रे करते हो अगर, या केमिकल खाद के या दवाई के साथ में मिला के देते हो तो 25% दवाई में ही आपका काम हो जाता, 75% तक दवाई बचाई जा सकती है केवल डिस्टिल यूरिन मिला के दवाई स्प्रे करने से। ये बहुत बड़ा विषय बता रहा हूँ मैं आपको। आज पेस्टिसाइड अगर 100 लीटर इस्तेमाल होती है और उसमें अगर 2 लीटर प्रति 15 लीटर में अगर ये मिला दिया जाए गौमूत्र डिस्टिल किया हुआ, या 250 ml डिस्टिल किया हुआ, या नॉर्मल 2 लीटर, तो आपका जो दवाई का कंजप्शन है, जहाँ 100 लीटर दवाई इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ 25 लीटर दवाई में काम हो जाएगा। 75 लीटर आपकी दवाई बच जाएगी केवल 250 ग्राम डिस्टिल यूरिन मिलाने से या 2 लीटर फ्रेश यूरिन मिलाने से। इतना फायदा है। ये दवाई की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है और मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये है यूरिन।